मेवाड़ की राजा की पत्नी है, राणा साहब की। उन्होंने भी बहुत कुछ त्यागा और राणा साहब ने अंत में कह दिया कि तुझे राज भोग करना है, राज्य का आनंद लेना है, सुख भोगना है, तो इस भक्ति को त्याग दे, और भक्ति करनी है तो मेवाड़ का सुख त्याग दे। भैया मीराबाई ने मेवाड़ का सुख त्यागा। यहां पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं यहां पर कथा विस्तार से नहीं कह पाऊंगा, समय कम है, कि हमें अपने जीवन में ये माया, धन, परिवार, पड़ोसी, ये हमें हर योनि में मिलेंगे, हर योनि में मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो भगवान की भक्ति हमें हर योनि में नहीं मिलेगी। भगवान का नाम हमें हर योनि में नहीं मिलेगा। मीराबाई ने भी सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन में पहुंच गई, बांके बिहारी जी मंदिर में उनकी भक्ति में रम गई। और भैया बताते हैं मेवाड़ में सूखा पड़ा, ब्राह्मण को भेजा, मीराबाई को बुला के लाइए। मीराबाई के पास ब्राह्मण पहुंचे, उन्होंने कहा बेटा तुम अपने मेवाड़ वापस चलो। बोले मेरे पति कहेंगे तो मैं चलूंगी, मेरे पति नहीं कहेंगे तो मैं मेवाड़ वापस नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण अचंभे में रह गए, बोले पति तो वो राणा साहब हैं, ये पति दूसरा किसको कह रही है? बोले वो मेरे पहले जन्म का पति था, अब के जन्म का तो ये मेरा पति है, बांके बिहारी पति है। ये जो अपना रोग है शरीर का, शरीर के रोग की दवा मिल जाती हैं, लेकिन कभी मानसिक रोग की दवा किसी के पास नहीं है। मानसिक रोग की दवाई दी है तो वो कान्हा जी के पास है, वही वैद्य है। अपने जीवन में और मीराबाई ने 12 घंटे नृत्य किया, शाम को 4 बजे से सुबह के 4 बजे 12 घंटे नृत्य, लगातार नृत्य किया। ब्राह्मण देखता रहा। बांके बिहारी जी ने कहा कि मीरा आजा, सदैव समाहित। ब्राह्मण देखता रह गया। बोला मैं तो अपने आप को विद्वान समझता था, मैं तो वेद पाठी था। धन्य है मीरा, मैं बहुत पापी रहा जो मैं अंत समय पर भी तेरे चरण स्पर्श नहीं कर सका। ब्राह्मण को बहुत पछतावा रहा। भैया वो बताते हैं कि वही ब्राह्मण भी उस बांके बिहारी मंदिर में ही उन्होंने प्राणों का प्राणांत किया, दोबारा लौट करके मेवाड़ वापस नहीं गए। ये चढ़ता है भक्ति का रंग, और जिस पर भक्ति का रंग चढ़ जाए उस पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। ऐसा गुलाल का रंग उतर जाता है, संसार का रंग, हम जितने भी रंग है ना, ये सब उतर जाते हैं या नहीं उतरते। कितना भी सुंदर कपड़ा खरीद लेना, उसकी एक न एक दूसरा रंग हल्का पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। हमारे शरीर की जो चमक है ये 60 साल के बाद ये भी चमक फीकी पड़ जाएगी है? और शरीर कैसा हो जाएगा? जो शिशुपन में होता है, जब बच्चा पैदा होता है जिसकी पोजीशन होती है वही बुढ़ापे में भी पोजीशन हो जाती है ना, हल्की खाल हो जाती है, सब सिकुड़ जाते हैं, शरीर जर्जर हो जाता है। शरीर भले ही जर्जर हो जाए, लेकिन कान्हा के नाम का जो प्याला है, रस है, वो जर जर में यदि बना रहेगा तो वो जर जर नहीं होगा। वो भगवान उसको व्यथा काटते हुए उसका बेड़ा पार लगा देंगे। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।